हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहां पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम 4.5 टॉपिक मोर इक्वेशंस पढ़ेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो सॉल्व एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। हमने पिछले क्लास में देखा था कि किसी भी वेरिएबल का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो वेरिएबल के साथ बाकी जितने भी डिजिट्स होते हैं उन्हें हमें निकालना होता है वहाँ से। तो उसके लिए हम कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे -5 है, इस -5 को अगर हमें हटाना है तो हमें +5 ऐड करना पड़ेगा। और क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में +5 कर रहे हैं, राइट हैंड साइड भी हम +5 करेंगे बैलेंस मेंटेन करने के लिए। हम एक दूसरे मेथड से भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3p - 10 = 5। पहले वाले मेथड में हमने वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स बच रहे थे उन्हें हम एक एक करके कैंसिल कर रहे थे। जैसे यहाँ पे -10 को कैंसिल करने के लिए हमने +10 LHS RHS में ऐड किया था। तो राइट हैंड साइड में हमें 5 + 10 15 मिल रहा था और लेफ्ट हैंड साइड में -10 + 10 कैंसिल होके 0 हो रहा था। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 3p बच रहा था। बट इन मेथड नंबर 2 हमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पूरा नंबर ही उठा के हमें इक्वल टू के अदर साइड लेके जाना है। और जब हम इस तरह से अदर साइड लेकर जाते हैं उसे हम ट्रांसपोजिंग ऑफ नंबर्स बोलते हैं। सो हियर व्हेन द 10 विल गो टू द राइट साइड द साइन विल ऑल्सो चेंज। दैट मीन्स माइनस साइन बदल के प्लस बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरीके से 3p रह जाएगा। अब हम इसी तरीके से ट्रांसपोज करके 3 नंबर को यहाँ से हटाएंगे। 3 और p के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे जो नंबर होता है, अगर वो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है। दैट मीन्स दिस 3 विल कम हियर और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ p रह जाएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे 5 + 10 15 एंड डिनोमिनेटर में 3, कॉमन फैक्टर से कैंसिल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 5 × 15। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ p एज 5। इस टाइप के ट्रांसपोजिंग के टाइम पे हमें ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी नंबर प्लस या फिर नेगेटिव साइन के साथ में हो, हमें सबसे पहले उसे ट्रांसपोज करके वेरिएबल के साइड से हटाना है और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के रिलेशन में अवेलेबल हो उसे हम हटाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं हमें हर बार ऐसा ही क्वेश्चन मिले। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 4 × विद इन द ब्रैकेट m + 3 है। अब इस +3 को तो हम अकेले ऐसे ट्रांसपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये m को पहले 3 के साथ ऐड करना है और फिर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले थे। तो इसीलिए पहले हम इस 4 को हटाएंगे। कैसे? 4 न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लिकेशन के टाइम न्यूमरेटर वाला जो डिजिट होता है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आता है। सो हियर वी गेट m + 3 = 18/4। अब ये दोनों नंबर हैं इवन नंबर्स, तो 2 इनका कॉमन फैक्टर है। 2 × 2 = 4 एंड 2 × 9 = 18। सो नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट m + 3 = 9/2। अब हम इस 3 को यहाँ से ट्रांसपोज करके इस तरफ भेजेंगे और क्योंकि +3 है तो यहाँ पे जाके -3 हो जाएगा। लाइक दिस हमारा वेरिएबल भी अकेला हो गया और राइट साइड में हमें मिला 9/2 - 3। और अब हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करना सीख लिया है। उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम पहले निकालते हैं। तो इस केस में एलसीएम होता है 2, जिसे हमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। अब यहाँ पे 9/2 में 2 तो डिनोमिनेटर है ही, तो ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिल जाए डिनोमिनेटर, दैट इज वी विल मल्टीप्लाई बाई 2। तो नीचे जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। सो हियर वी गेट 3 × 2 = 6 विथ कॉमन डिनोमिनेटर 2 और साइन बीच में लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का। सो हियर व्हाट वी गेट 9 - 6 is 3 and denominator is 2. This is the value of variable m, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी निकाल के दिखाया गया है। इसी m के वैल्यू को हम स्टार्टिंग के इक्वेशन में पुट अप करके भी चेक करके देख सकते हैं। LHS RHS के बराबर आएगा। इस तरीके से वेरिएबल के वैल्यू को निकाल कर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जैसे दिए हुए किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का आंसर। Let us now solve our exercise 4.3 question number 1. Set up equation and solve them to find the unknown number in the following cases. तो यहाँ पे सेंटेंस हमें दिया हुआ है। इस सेंटेंस को पढ़ के हमें सबसे पहले इक्वेशन बनाना है और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
Number A is we have to add 4 to 8 times a number. Times का मतलब होता है multiply और यहाँ पे addition तो है ही, तो हमें क्या करना है 8 के साथ multiply करना है A नंबर. अब कौन सा नंबर ये तो हमें नहीं पता, तो इसको हम x मान लेते हैं. इस तरीके से हम वेरिएबल मान लेंगे. So let the number be x. Now 8 times x is 8 multiply by x, जिसे हम 8x भी लिख सकते हैं. So 8x के साथ हमें 4 ऐड करना है, that is plus 4 we will write and you will get 60. You will get का मतलब equal to 6060. ये बन गया हमारा इक्वेशन. अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. So we will use the transposing method. सबसे पहले प्लस और माइनस वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम लेके जाएंगे. तो यहाँ पे +4 इधर जाके -4 हो जाएगा. 60 तो पहले से ही था और लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 8x. 60 - 4 is 56. अब हम इस 8 को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि ये 8 मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो ये 8 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, 56 के नीचे आएगा. 8 1 = 8, 8 7 = 56. सो वैल्यू ऑफ x इज 7 और ये x कौन था? ये वाला नंबर था. सो द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 7. Let us see the next one. 1/5 of a number. यहाँ पे फिर से हमने a नंबर को x ले लिया है. So 1/5 number means 1/5 of x. 1/5x minus 4 will give us 3 is equal to 3. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन. अब x वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो -4 एंड 1/5 इन दोनों को हमें ट्रांसपोज करना है. सबसे पहले -4 को हम ट्रांसपोज करते हैं. यहाँ पे माइनस बदल के प्लस हो जाएगा. राइट हैंड साइड का 3 एज इट इज रह जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में 1/5x रह जाएगा. 1/5x मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन 5. अब 5 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज करने के टाइम ये न्यूमरेटर में जाएगा और इन दोनों के साथ विद इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 मल्टीप्लाई बाई x मीन्स x रह जाएगा और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 + 4. नाउ एज पर बॉडमास रूल हमें ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन पहले करना है. दैट इज 4 + 3 इज 7. 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 35. सो वैल्यू ऑफ दिस x, दैट मीन्स दिस नंबर इज 35. अगला वाला करते हैं. इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर. फिर से अ नंबर को हम x ले लेते हैं. उसके बाद 3/4 ऑफ अ नंबर मीन्स 3/4 ऑफ x. आई हैव टू टेक एंड देन I will add 3 to it. That is इसी में +3 मुझे करना है. I will get 21. That means it is equal to 21. This is my equation. To find out the value of x, +3 को हम पहले ट्रांसपोज करते हैं इस तरफ. प्लस साइन बदल के -3 हो जाएगा. We will remain with 3x upon 4 is equal to 21 - 3. 21 - 3 is 18. अब सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर 4 को हटाते हैं. डिनोमिनेटर से वो जाएगा न्यूमरेटर में और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और फिर लास्ट स्टेप में हम इस 3 को हटाएंगे. ये 3 क्योंकि न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में इस तरीके से आएगा. LHS में सिर्फ x अकेला रह जाएगा और RHS में 18 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3. 18 और 3 का कॉमन फैक्टर 3 है. सो 3 1 = 3, 3 6 = 18. अब दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, 6 4 = 24 and that is the value of x. Next D करते हैं. When I subtracted 11 from, हमें 11 को subtract करना है एक नंबर से और वो क्या है? That is twice a number. फिर से a number, इसे हम x लेते हैं. Twice a number मतलब 2 multiply by x, जिसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे. That is 2x - 11. The result was 15. Result का मतलब answer equal to 1515. सबसे पहले -11 को ट्रांसपोज करते हैं. माइनस साइन चेंज होके प्लस बन जाएगा. दैट इज +11. LHS में सिर्फ 2x रह जाएगा. 15 + 11 इज 26. अब हम 2 को हटाएंगे. 2 न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2. 26 एंड 2 का कॉमन फैक्टर 2. 2 1 = 2, 2 13 = 26. सो द वैल्यू ऑफ x इज 13. Let us see number E. मुन्ना subtracted thrice the number of notebooks. अब कितने नोटबुक्स हैं नहीं पता. Let the number of notebooks be x. Thrice the number of notebooks मतलब 3 times. 3 multiply by x. इसे हमें subtract करना है किसी से और वो क्या है? From 50. So 50 minus 3x. What will he get? He finds the result to be 8. That is, it is equal to 8.
Here to find the value of x, सबसे पहले इस पॉजिटिव वाले नंबर को हमें हटाना है, ट्रांसपोज करना है। 50 के साथ कोई भी साइन नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है। इक्वल टू के राइट साइड जाने पे वो -50 हो जाएगा। प्लस माइनस इज माइनस, 50 माइनस 8 इज 42 और ये बड़े वाले का साइन माइनस हम रिजल्ट में लगाएंगे। अब हमें इस -3 को हटाना है, तो क्योंकि ये न्यूमरेटर में है ये जाएगा डिनोमिनेटर में -42 के नीचे। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रह जाएगा, x इज इक्वल टू -42 अपॉन -3। अब ये कॉमन टर्म 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 14 ज़ा 42 और ये माइनस माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो द नंबर x इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड थिंक्स ऑफ अ नंबर, लेट दिस नंबर बी x। इफ़ शी एड्स 19 टू इट, मतलब x में अगर हम ऐड करते हैं 19 एंड डिवाइड्स द सम बाई 5, मतलब इनका जो एडिशन का सम आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, शी विल गेट 8 एज एन आंसर। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 8। अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो इस 5 को हटाना है, 19 को हटाना है, क्योंकि ये 19 के सम को हम 5 से डिवाइड करने वाले थे, तो इस अकेले 19 को हम ऐसे ही नहीं हटा सकते। तो सबसे पहले 5 को हटाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 8 ज़ा 40। अब इस प्लस 19 को हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस लगाएंगे, प्लस का माइनस बन जाएगा, 40 माइनस 19 इज 21, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर x। नेक्स्ट इज अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, इफ ही टेक्स अवे 7, 7 को हमें टेक अवे करना है, माइनस करना है, किस में से, फ्रॉम 5/2 ऑफ दैट नंबर, दैट इज 5/2 ऑफ x में से हमें सब्ट्रैक्ट को टेक अवे, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, द रिजल्ट विल बी 23 इक्वल टू 23। यहाँ पे वेरिएबल x का वैल्यू निकालना है, -7 को पहले हम ट्रांसपोज करते हैं, माइनस का साइन चेंज होके +7 हो जाएगा, 23 + 7 इज 30। अब हम डिनोमिनेटर 2 को ट्रांसपोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5। कॉमन टर्म से कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, 6 2 ज़ा 12 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट में लिखा है पहले हमें इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है। ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, सो लेट अस कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन आवर पार्ट 4 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।